हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। मैथ्स क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एक्सरसाइज अपनी 16.3 चल रही थी, उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, उनको अपन अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या का नाम आते ही समझ जाते हैं कि r बराबर अपने को लिखना है। वह ऊंचाई 2 चीजें दे रखी है, त्रिज्या इसकी दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई का नाम आया इसका मतलब h। ऊंचाई इसकी दी हुई है 24 सेंटीमीटर और साथ में हमारे से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, सारी चीजें इसमें पूछ ली। एक तो देखो इसमें पूछा है तिरछी ऊंचाई यानी L, एक पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और लास्ट में इसी शंकु का पूछा है आयतन। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सारी चीजें इसमें आ गई। देखिए वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें L की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब इसमें L भी पूछ लिया। तो सबसे पहले नंबर पर अपन तिर्यक ऊंचाई L की गणना करेंगे। तो L ये कर्ण का काम करता है इसमें, तो ये होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार त्रिज्या होती है, लंब ऊंचाई होती है। ये मान आप इसमें रख देंगे, ये सारे फार्मूले पहले बता दिए गए हैं, पिछला वीडियो देख करके आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। R का मान यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस H का मान 24 है, 24 का स्क्वायर, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 49 होगा, प्लस 24 का वर्ग होगा 576, ये अंडर रूट। इसका जैसे अपन टोटल करेंगे तो यह आएगा 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो L का जो मान है वो हमारे पास 25 आ गया। तो L हमारे पास आ गया, पहली गणना क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन था कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने ये तिर्यक ऊंचाई इसकी निकाल ली। अब दूसरे नंबर पर इसमें गणना करनी है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो यहाँ पर पाई आर और एल का मान रखेंगे। तो पाई का मान यहाँ है 22/7 इंटू आर का जो मान है वो गणना के द्वारा भी निकाला है, वो 7 है, दिया हुआ था इसमें, और एल का मान गणना से 25 प्राप्त हुआ है, तो ये 25, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुणा 25, तो गुणा करेंगे तो ये 50 हासिल की 5, 50 और 5 55, 550 क्षेत्रफल है। तो 550 को अपन लिखेंगे, क्षेत्रफल की इकाई होती है सेमी स्क्वायर, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अपने को निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो तीसरे नंबर पर लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, पाई आर कॉमन होता है और ब्रैकेट में आएगा L प्लस R, तो 22/7 इंटू R का जो मान है वो 7 दिया है, इंटू L का मान हमने ज्ञात किया वो 25 और प्लस R का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आएगा 22 गुणा 25 और 7 हो गए 32, 22 से गुणा कर देते हैं तो 44 का ये 4 हासिल की लगेगी, 66 और 4 ये हो गए 70, तो 704 ये भी क्षेत्रफल है, तो इसकी इकाई हो जाएगी सेमी स्क्वायर। तो अपने पास L आ गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब लास्ट में इसका आयतन पूछा गया है, तो लास्ट में इसके आयतन की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ मैं तीसरे नंबर पर लिख देता हूँ
शंकु का आयतन, और आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर, 7 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो 7 गुणा 7 गुणा एच का मान, इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 24। गलती से आप यहाँ 25 नहीं लिख दें, 25 एल है, तिर्यक ऊंचाई है, तो एच इसमें आएगी 24। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 24 कटेंगे, 3 8 24। अब जो बच गया उसको गुणा कर देते हैं, 22 को 7 से गुणा करने पर आएगा 154 इंटू 8, तो 8 चौक 32, हासिल की 3 लगेगी, 8 पंजे 40 और 3 43, हासिल की 4 लगेगी, और 8 और 4 12, यानी 1232 ये आयतन है, इसलिए इसकी इकाई होगी घन सेमी। तो देखिए शंकु का बड़े से बड़ा प्रश्न हो गया है। आर और एस दिया था, वक्र पृष्ठ के लिए एल की आवश्यकता होती है, एल की गणना कर ली, शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लिया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर शंकु का आयतन निकाल लिया। सारी चीजें इसमें निकल चुकी हैं। इस प्रकार से ये 4 गणनाएं अपने कर ली, इस प्रकार से हम इसको कर सकते थे। अब इस प्रश्नावली का एक लास्ट क्वेश्चन और है, 14वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 15वीं प्रश्नावली से थोड़ा संबंधित है, और उसका अभी तक मैंने यहाँ चर्चा नहीं की। हालांकि बोर्ड पैटर्न के एग्जाम में मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें ये बातें क्लियर हैं, आपके पास वो सारे वीडियो उपस्थित हैं, तो आप YouTube पर वो देख सकते हैं। फिर भी इसमें काम आने वाली जो चीज़ है उसको मैं एक बार आपको ये कहूँगा कि आप इसमें केवल याद रख लें, और वो क्लियर करना है तो वो 15वीं प्रश्नावली में हो जाएगा। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन नंबर 14 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 प्रश्नावलियों से संबंध रखता है ये है एक त्रिज्य खंड, एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या, एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और कोण, 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण है ये 120 डिग्री है। इसकी तिरछी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है इससे, यानी त्रिज्य खंड से शंकु बना दिया गया दोनों कोरों को मिलाकर। और जो ये शंकु बना है, इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ये दिया हुआ है। देखो यहां आपके लिए इस प्रश्नावली में त्रिज्य खंड एक नई चीज आ गई। त्रिज्य खंड जो होता है वो बनता है वृत्त के अंदर 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग, छोटे चाप को लेकर के, और 2 त्रिज्याओं के बीच में जो भाग होता है उसका वो त्रिज्य खंड होता है, त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र। और उन दोनों त्रिज्याओं के बीच में 120 डिग्री का कोण है। पहले वो त्रिज्य खंड था, फिर त्रिज्य खंड के जो कोर थी, तिरछी कोरें, उनको मिलाकर शंकु बना दिया गया। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 आकृतियां बना रहा हूं, इन आकृतियों से ये समझ में आएगा। पहले एक त्रिज्य खंड है, केवल मैं त्रिज्य खंड ही बता रहा हूं, यहां पर वृत्त बना करके नहीं बता रहा। ये 2 त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याओं के बीच का ये कोण दिया है, ये 120 डिग्री है, और एक छोटा चाप काट दिया गया इस त्रिज्या का, तो ये त्रिज्य खंड बन जाता है। इस प्रकार से ये त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में जो ये लघु चाप होता है, इस लघु चाप को कैपिटल एल कहा जाता है। चाप की लंबाई कह सकते हैं इसको एल, और ये इसकी त्रिज्या है। तो यहां पर मैं इस त्रिज्या को कैपिटल आर ले लेता हूं,
और ये त्रिज्या इसमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए जैसे ही हम इन कोरों को मिलाएंगे, ये जो तिर्यक भुजाएं हैं इसकी, इनको यदि मिला दिया जाए ऐसे तो एक शंकु बन जाता है। इस प्रकार से एक शंकु का निर्माण होगा, यानी ये जो चाप होगा वो परिधि में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वृत्ताकार भाग की परिधि बनेगी। यानी चाप को घुमा करके और इनके दोनों सिरों को, जब इस सिरे को इस सिरे को मिलाया जाएगा ऐसे, तो एक शंकु के आकार की आकृति बनेगी। ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी लंबवत ऊंचाई होगी, और जो यहां पर त्रिज्या थी इसकी, त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या थी, वो त्रिज्या यहां पर L का काम करेगी। यानी ये L यहां पर बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम चाप की लंबाई निकालेंगे। वो जो चाप की लंबाई होगी, ये वाली चाप की लंबाई, ये परिधि का काम करेगी। ये इस वृत्त की परिधि होगी। इस त्रिज्या को मैं कैपिटल R मान लेता हूं, इसकी त्रिज्या को मैं स्मॉल r मान लेता हूं, और जो इसकी ऊंचाई है वो h होगी। तो हमें यहां पर r और h निकालना पड़ेगा, तब इस शंकु का आयतन निकाला जा सकता है। तो देखो ये चित्र इस प्रकार से है। तो आप इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली जो गणना हमें करनी होगी वो क्या होगी कि सबसे पहले हम इस चाप की लंबाई निकालेंगे, और चाप की लंबाई का जो फार्मूला है वो आपको 15वीं प्रश्नावली मिलेगा, यहां डायरेक्ट याद कर लें। चाप की लंबाई कैपिटल L बराबर होता है पाई r थीटा बटे 180। यहां पर ध्यान ये रखना है कि पाई का मान आपको यहां 3.14 रख लेंगे तो गणना सरल हो जाएगी। 22/7 की जगह आप 3.14 रख लें तो पाई का मान यहां होगा पाई का मान अपने को लिखना है 3.14 इंटू, यहां देखो इस r को मैंने कैपिटल R लिया है, तो आप इसको कैपिटल R ही प्रयोग करें। यहां लिखा है मैंने कैपिटल R, स्मॉल r मैंने शंकु की त्रिज्या लिया आधार। तो कैपिटल R का मान हमारे पास यहां है 12 इंटू थीटा का मान 120 डिग्री बटे 180। तो यहां से देखो मैं 0 से 0 काट देता हूं, 6 से यदि इसे काटूंगा तो ये 6 से 36 18 और 6 दूनी 12, 3 से ये 12 4 बार कट जाएगा। तो अपने पास ये संख्या आएगी 3.14 इंटू 8। इसे आप गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, हासिल की 3, 8 और 3 11, हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25, यानी यह आएगा 25.12। इसका मान अपने पास 25.12 आया सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई है। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि यदि आप इस त्रिज्य खंड के इन कोरों को संपाती करके मिलाएं तो ये नीचे वाला चाप वृत्तीय पृष्ठ बनेगा, यानी ये चाप इस वृत्ताकार भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये चाप की लंबाई इसकी परिधि के बराबर होगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, चाप की लंबाई का मान परिधि के बराबर होगा। तो आप यहां लिखेंगे शंकु का वृत्तीय पृष्ठ, यानी शंकु के वृत्तीय पृष्ठ की परिधि ये बनेगी त्रिज्य खंड का चाप, यानी कैपिटल L। ये मान इसमें रखेंगे। तो अपन जानते हैं कि शंकु का जो वृत्तीय पृष्ठ है उसकी परिधि का फार्मूला, वहां पर मैंने त्रिज्या r स्मॉल r लिया है, तो ये होगा 2 पाई r बराबर L, और L का मान देखो अभी निकाला अपने 25.12, ये आ जाएगा। अब यहां भी अपन क्या करेंगे, पाई का मान वही 3.14 लेंगे, तो ये होगा 2 गुणा 3.14 गुणा r बराबर 25.12। अब करें इसका पक्षांतरण,
तो जैसे ही आप इसका पक्षांतरण करोगे तो यहाँ r निकलेगा, तो r बराबर अपने पास होगा 25.12 और नीचे आ जाएगा, ये गुणा है तो पक्षांतरण होगा, नीचे आएगा 2 गुणा 3.14, दशमलव हटा दें तो देखो ऊपर की संख्या का दशमलव हटाएंगे तो 2512 होगा, नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 2 गुणा नीचे वाली संख्या 314 बनेगी, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 100 आएगा। तो देखिए 100 से 100 तो वैसे कट जाएगा, 2 से आप इसे काटिए तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, 1256। और 1256 जो है ये 314 से 4 बार कटेगा, यानी अपने पास r का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी भी गणना ये पूरी नहीं हुई, देखो r का मान अपने पास यहाँ आ गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ कर्ण का काम करेगा l यानी ये 12 सेंटीमीटर, तो हमें इस शंकु की ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हमें ज्ञात करना है। तो आप इसमें ध्यान रखें, पहले चाप की लंबाई निकालें, तो चाप की लंबाई l होगी, पाई r थीटा, कैपिटल R ले मान निकल गया। जो चाप की लंबाई बनेगी वो चाप शंकु का वृत्तीय पृष्ठ बनेगा, तो वृत्तीय पृष्ठ यहाँ पर ये होगा परिधि, परिधि बनेगी इसकी। तो परिधि के मान को आप l के बराबर लिख देंगे तो हमें स्मॉल r प्राप्त हो जाएगा। तो शंकु के अंदर स्मॉल r आधार का काम करेगा, और ये जो यहाँ त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या की लंबाई थी त्रिज्य खंड में, वो यहाँ पर l बन जाएगी। तो हमारे पास आधार भी आ गया, कर्ण भी आ गया, लंब यानी h ज्ञात कर लेंगे। तो अब अपन इसमें निकालेंगे h। तो h की गणना हमें यहाँ करनी है, मैं इसे मिटा देता हूं। h अपन यहां से देखो ज्ञात करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो मैं लिख रहा हूं, h का मान निकालने के लिए यहां होगा शंकु से h बराबर होगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो देखिए अंडर रूट में इसका मान आ रहा है, l का मान अपने पास है 12 का वर्ग माइनस r का मान आया 4, तो ये 4 का वर्ग, तो 144 माइनस 16, ये अंडर रूट घटाएंगे तो ये आएगा 128 अंडर रूट। इसको मैं लिख सकता हूं 64 गुणा 2। अब 64 का वर्गमूल होता है 8 और अंडर रूट 2 यहाँ बचेगा, तो अपन जानते हैं कि 8 गुणा अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। इसको अपन गुणा कर लेते हैं, तो 8 चौक 32, 8 3 11, हासिल की 1 लगेगी, 8 चौक 32 रे 1 33, हासिल की 3, 8 3 11, 3 अंक छोड़ के दशमलव। तो लगभग अपने पास जो मान आएगा h का वो मान होगा 11.31 सेंटीमीटर। अब देखिए जो शंकु हमें मिला है, त्रिज्य खंड से जो हमने शंकु बनाया उसकी ऊंचाई हमारे पास आ गई, त्रिज्या हमारे पास आ गई। अब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो देखो इस शंकु का जो आयतन निकलेगा वो होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू r का मान 4 था, तो 4 गुणा 4 गुणा h का मान अभी हमने निकाला है 11.31। इसको देखो अपन गुणा कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये 1 1 2 3 5 6, ये 3 से कट जाएगा, तो ये कटेगा 3 3 9, 2 बचेंगे, 3 7 21, 3 3 9 और 2 बचेंगे, 3 7 21, फिर 2 बचेंगे, 3 7 21, 2 अंक छोड़ के दशमलव। तो अपने पास ये आएगा 3.14 इंटू 416 इंटू 3.77। जब हम इस मान को पूरा जब गुणा करेंगे तो अपने पास देखो लगभग ये मान आएगा 189.40। आगे भी कुछ होगा, तो लगभग ये मान अपने को मिलेगा।
ये घन सेमी होगा। तो आप इसको गुणा करके देख लें, आगे ये मान आपको यहाँ दिखेगा। तो इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, टिपिकल भी है, 2 प्रश्नावलियों से संबंधित है, इसलिए थोड़ा आप इसे समझ करके करें, क्योंकि इसमें एक आकृति दूसरी आकृति में बदल रही है। तो आज अपन इस वीडियो में यहाँ तक ही लेते हैं। नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।